जय हिंद दोस्तों, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। DSSB के जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो और क्लर्क के एग्जाम से रिलेटेड बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आई है, जो कि आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले हम लोग 2-3 पॉइंट्स पर इसके बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर देगा। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ में आप लोग सही डायरेक्शन का यूज करके आप लोग अपनी सरकारी जॉब पा सके। आप सभी लोग जानते हैं कि DSSB में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के RTI का ऑफिशियल रिप्लाई आ चुका है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो DSSB में जूनियर असिस्टेंट के टोटल जो फॉर्म फिल हुए हैं, तो वो आप लोगों के 3,55,434 फॉर्म फिल हुए हैं, जिसमें से UR में जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं वो आप लोगों के 1,61,451 फॉर्म फिल हुए हैं। वहीं OBC में टोटल जो फॉर्म फिल हुए हैं वो आप लोगों के 57,216 फॉर्म फिल हुए हैं। वहीं SC में आप लोगों के 87,338 फॉर्म फिल हुए हैं। वहीं ST से आप लोगों के टोटल फॉर्म फिल 25,239 हुए हैं। वहीं EWS से आपके टोटल फॉर्म 24,190 हुए हैं। मतलब कि आप लोगों की एक सीट पर जो कंपटीशन रहने वाला है वो आप लोगों का 150 लोगों का रहने वाला है, जो कि उम्मीद से काफी कम है। यकीन मानिए इसमें अटेंडेंस 80 से 85% रहने वाला है, जबकि पिछली बार तो इससे भी कम, मतलब कि 75% से भी कम अटेंडेंस था। तो आप लोगों का कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। इसलिए अगर आप लोग दिल्ली के अंदर लाइफ टाइम जॉब करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को अब आप लोगों को दुगना करना होगा। और रही बात बुक्स की, जो लोग पूछते रहते हैं कि मैम बुक्स बताइए इसकी कौन सी बेस्ट रहेगी, तो देखिए आप लोग किरण पब्लिकेशन की DSSB की ये बुक ले सकते हैं। ये आप लोगों की हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। साथ में इसमें एक तो इसकी ये खासियत है कि चैप्टर वाइज आप लोगों को चीजें समझा रखी है। साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने देखी थी, जो कि काफी अच्छे वे में आप लोगों को मिल जाएगी इसमें। तो आप लोगों को जिनको लिंक नहीं मिलता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोवाइड करवा दूंगी। ज्यादा बुक्स आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है, ये बुक से भी आप लोगों का पूरा काम हो जाए। क्योंकि DSSB का जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो SSC के एग्जाम के पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस वजह से आप लोगों को इसको प्रीवियस ईयर को एक बार जरूर देखना होगा। उसकी वजह से आप लोग इसके जो अपकमिंग जो आपका एग्जाम आएगा तो उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये शॉर्ट पेपर आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम अपडेट की, जो कि सबसे बड़ी चीज है। अब आप लोगों को बता दूं कि इस महीने, मतलब कि मार्च में, आप सभी लोग जानते हैं कि DSSB में जो JJ और अदर पोस्ट निकली थे तो उनके एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं। और 13 मार्च को आप लोगों की इलेक्शन डेट भी अनाउंस होने वाली है। तो उसके बाद आप लोगों की आचार संहिता लग जाएगी। अप्रैल मई में आप लोगों के चुनाव होने हैं, तो DSSB का पूरा स्टाफ चुनाव में बिजी हो जाएगा। तो मई तक आप लोगों के एग्जाम नहीं होंगे, ये लगभग आप लोगों का तय है। क्योंकि DSSB पर SSC की तरह इतना प्रेशर नहीं है कि इलेक्शन आ रहे उससे पहले पहले आप लोगों को एग्जाम कंप्लीट कराना है, या फिर रोजगार मेला आ रहा है उससे पहले पहले आप लोगों को इनके एग्जाम कंडक्ट करवा के इन लोगों को ज्वाइनिंग देनी। ऐसा जो मैंने अपने लेवल पे जानकारी से पता लगवाया है कि आप लोगों का जो डिपार्टमेंट है वो आपका एग्जाम शेड्यूल कर रहा है, तो वो 14 जून से कर रहा है। 14 जून से पहले, मतलब कि जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों का DSSB द्वारा इसका एग्जाम का शेड्यूल भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो लगभग आप लोग मान के चल सकते हैं कि आप लोगों के पास 3 महीने का टाइम है आप लोगों के एग्जाम होने में, जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क स्टेनो की। मैं आपको इसके एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात ये बताती हूँ कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है तो SSC के एग्जाम पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसीलिए आप लोगों को अभी जो जितना भी टाइम आप लोगों के पास बचा है, तो इसके एग्जाम पैटर्न को आप लोगों को बेहद ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि इसके बगैर आप लोग उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक कर जाएंगे। तो देखिए पहले मैं इसके सेक्शन वाइज बात कर लेती हूँ। उसमें आप लोगों का सेक्शन वाइज पार्ट ओपन होता है। जैसे कि बात कर लेते हैं पहले मैथ्स की। अगर आप लोगों का मैथ्स आपने किया है तो आप उसके अगर पूरे क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, आप लोगों को जितने क्वेश्चन आते थे आपने उतने करे, या फिर जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आते उनको आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए रख दिया कि ये मैं बाद में आके करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोगों को मैथ्स के पूरे पहले क्वेश्चन करने पड़ेंगे, चाहे वो जितने भी आते हो। लेकिन एक बार अगर आप लोगों ने मैथ्स वाला पार्ट सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप लोग दोबारा मैथ्स पे नहीं आ सकते, दूसरा सेक्शन आप लोगों का ओपन हो जाएगा। इसीलिए आप लोग बेहद ध्यान से इसके जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोगों को आते हैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नहीं आते हैं तो उसको आप लोगों को फाइनल सबमिट करके दूसरे पे चले जाना है। दोबारा आप लोग उस सेक्शन पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इसीलिए आप लोगों को अपने माइंड में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके बारे में सोच के जाना है कि मुझे ये माइंडसेट से इतने पार्ट के इतने क्वेश्चन करने। सही आप लोगों की सारे सेक्शन में होना है। एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद सेकंड ओपन हो जाएगा, वो सबमिट होने के बाद थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से आप लोगों का सेक्शन वाइज चलेगा। इसी वजह से आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इसकी फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगी। और जिन लोगों को इसकी फ्री मॉक टेस्ट चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM करेंगे। मैं आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे आप लोगों के जो करंट एग्जाम होना है आप लोगों का, तो उसका एग्जाम पैटर्न समझ पाए। साथ में आप लोग प्रीवियस
प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही अपनी तैयारी और प्रैक्टिस कर पाए। और रही बात इसके टाइपिंग की कि कैसे इसकी टाइपिंग होती है, सॉफ्टवेयर से होती है या फिर आप लोगों को पेपर दिया जाता है, बैक स्पेस होता है या नहीं होता है, तो इसकी डिटेल वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो अभी आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। बाकी मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर लेना, वहां पे आप लोगों की जो भी क्वेरी आप लोग मुझे पर्सनली बताकर आप लोगों को पर्सनली उसके रिप्लाई मिल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं पर्सनली उनकी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और साथ में आप लोगों को जो फ्री मॉक टेस्ट मैंने बताए हैं तो उसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, आप लोगों की तैयारी में वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसके फ्री मॉक टेस्ट के लिए भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर देना, आप लोगों को मैं वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगी। और साथ में आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर ले, वहां भी आप लोगों को सारी अपडेट होती है, कौन सी न्यूज आप लोगों की फेक है, रियल है, जो भी ऑथेंटिसिटी होती है आप लोगों को वहां पे देखने को मिल जाएगी, इसलिए आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर ले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना